मैं केवल कृष्ण फोत्रा, जनरल सेक्रेटरी ऑल जे.एंड.के सैन समाज सभा जम्मू की तरफ से, अपने लोगों की तरफ से ये आज एक बड़ा जो हमारे साथ 15 मार्च 2024 को जो एक गवर्नमेंट का आर्डर निकला है रिगार्डिंग रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ JKUT, तो उसमें हमारे जो मुद्दे हैं रिजर्वेशन का इशू जो है वो सिंध से तकरीबन 30 साल से हमारे जम्मू कश्मीर में है। 1992 से मंडल कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद पूरे देश और स्टेटों और यूटी में जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट इम्प्लीमेंट की गई, लेकिन बदकिस्मती से हमारी यहाँ जो उस वक्त हुकूमत थी उन्होंने इसको दबाए रखा मसले को, उसी मंडल कमीशन रिपोर्ट जहाँ इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद हमें जो भी गवर्नमेंटें रही उन्होंने इस तरह से हमारे साथ धोखा किया गया, OBC को एक खाली वोट बैंक समझा गया और हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स है वो निंदिए गए। लेकिन 2014 में जब से ये BJP हुकूमत इक़्तिदार में आई और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा कि मैं खुद OBC का बेटा हूँ और मैं पिछड़े और पसमानदा लोगों की तकलीफ़ को खुद बाखूबी जानता हूँ, तो हमें एक बहुत उत्साह हुआ, हमारे साथ एक जोश भरा कि शायद हमारे समाज का कोई आदमी अगर प्रधानमंत्री बनने जा रहा है तो उसको समाज की तकलीफ़ों का और उनकी जो ज़्यादतियाँ उन पर होती हैं वो उनको पता होगा। और हमने दिल खोल कर पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत में की तरह हमने जम्मू कश्मीर में भी BJP और प्रधानमंत्री जी का साथ दिया और हमारे साथ ये वादा किया गया कि जो भी मतलब 30 साल से और जो पुरानी हुकूमतों ने जो भी हमारे साथ ज़्यादतियाँ की उनको एड्रेस किया जाएगा। और ये पार्लियामेंट हाउस में श्री अमित शाह जी जो हमारे होम मिनिस्टर हैं, जब ये EWS और ये इसका बिल लाया जा रहा था तो उसमें उन्होंने कहा कि रीऑर्गेनाइजेशन का, तो उन्होंने कहा कि जो OBC है उसको बहुत बड़ा फ़ायदा होने जा रहा है 370 हटने के बाद। लेकिन 370 जहां दो बिल एक ही साथ थे, उसमें EWS का और रीऑर्गेनाइजेशन का, उसमें EWS वाला तो पास हो गया, उसमें अमेंडमेंट कर दी गई है रिजर्वेशन एक्ट 2004 में, लेकिन जो हमारे वाला था रिजर्वेशन का उसको उन्होंने ऐसे का ऐसा रह गया, उसको टच नहीं किया। उसको रिजर्वेशन एक्ट 2004 एज इट इज़ ही रहा, उसमें जो 2% की थी वो 4% उन्होंने उसकी जो रिजर्वेशन कोटा हमारा बढ़ाया। लेकिन अब उसके बाद जब ये पिछले दिनों में जब हो गया तो हमारे साथ यही कहा कि आपको बहुत बड़ा नॉमिनी कल्चर चेंज किया है, लोकल बॉडीज़ और पंचायती राज में आपको रिजर्वेशन देने जा रहे हैं, तो अपने OBC समाज के लिए एक बहुत खुशखबरी होगी कि हम उनको डबल डिजिट में रिजर्वेशन देने जा रहे हैं। लेकिन जब देने की बारी आई 15 मार्च 2024 को जो लेटेस्ट हमारी आर्डर निकला है उसमें तो हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया और उसमें बजाय हमें 30-27% या हम 32% की डिमांड कर रहे थे, हमारा जो हमें 8% पे उन्होंने ला के रख दिया। और उसमें वो भी उसमें जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो कास्ट डिज़र्व नहीं करती थी उनको उसमें डाल के 46 जातियाँ उनको मिलाकर जो हमारा हक था वो एक बंदर बांट की गई है हमें 8% देकर। और उधर जबकि जो अपर कास्ट में जो कास्ट जातियाँ इधर डाली गई हैं उनको ऑलरेडी उधर RBA में और EWS में उसका बेनिफिट वो ले रही हैं, वेयर एज हमारा जो है SC ST एंड OBC उसके लिए खाली EWS वगैरह उसमें नहीं है, क्योंकि उसमें लिखा है एक्सक्लूडिंग SC ST एंड OBC। तो आने वाले इलेक्शन में हमारा यही होगा कि हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया गया है, क्योंकि हमें बताया कुछ गया था कि डबल डिजिट में हम देने जा रहे हैं। और एक ये आम एक हर हमारे समाज के वर्कर में मेंबर के दिमाग में ये था कि BJP हमें एक क्योंकि नॉमिनी कल्चर चेंज किया है तो इसके साथ ही हमारा जो सेंटर वाले रूल्स एक्ट और जो 27% रिजर्वेशन है वो हमें मिल जाएगी। लेकिन
उसके साथ हमारे साथ ये जब 15 मार्च 2024 को ये जो लेटेस्ट आर्डर निकला है गवर्नमेंट का, उससे ये साबित हो गया कि ये हमारे साथ एक बहुत बड़ा धोखा है और सदियों से जो हमारे साथ एक डकैती और नाइंसाफ़ी और डिस्क्रिमिनेटरी हो रही थी वो आज भी स्टिल स्टैंड है। और जो मतलब ये जो लेटेस्ट जो मतलब रिजर्वेशन पॉलिसी जो इन्होंने अनाउंस की है उसमें ये साबित हो गया है। और आने वाले इलेक्शन में क्योंकि हमारे समाज में इस आर्डर से, इस रिजर्वेशन पॉलिसी से बहुत गुस्सा और एजिटेटेड मतलब मूड है समाज का, तो हम समाज का मूड जानते हुए जहाँ उनकी आज हमें इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी है क्योंकि हमारा समाज गुस्से में था और हम एक उनके रिप्रेजेंटेटिव होने के कारण उन्होंने बोला कि ये आप बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिक्लेयर करो कि अब आने वाले इलेक्शन में जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन अनाउंस हुई है उसमें हम बीजेपी का साथ कभी नहीं देंगे, क्योंकि जो पार्टियां हमारे कमिंग जनरेशन तक का जिन्होंने हक हुकूक की मतलब मारी की गई है और हम उनका कभी साथ नहीं देंगे। और ये आने वाले इलेक्शन में शायद मतलब दिख भी जाएगा इसका असर जो है, इसके रिजर्वेशन पॉलिसी का हमें उम्मीद है कि आने वाले इलेक्शन में उसका असर ज़रूर दिखेगा।